हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग जो एनसीईआरटी 11th क्लास की मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहे थे, उसी लेक्चर सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज हमने एग्जांपल नंबर 27 उठाया है। आपका सेट थ्योरी जो चैप्टर है, उसका एग्जांपल नंबर 27 आपके एनसीईआरटी 11th क्लास की मैथमेटिक्स का। तो आइए उसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे करेंगे। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है जो यहाँ पर हमने कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, तो एग्जांपल 27 क्या कह रहा है, आइए जरा देखते हैं। तो देर आर 200 इंडिविजुअल्स विद अ स्किन डिसऑर्डर। ठीक है, 200 इंडिविजुअल्स का स्किन डिसऑर्डर हुआ है एंड 120 हैड बीन एक्सपोज्ड टू द केमिकल C1 एंड 50 टू केमिकल C2 एंड द 30 टू बोथ द केमिकल C1 एंड C2। तो फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज्ड टू। तो यहाँ पर केमिकल C1 बट नॉट बाय द केमिकल C2 एंड केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1 एंड केमिकल C1 और केमिकल C2। तो यहाँ पर अगर छोटी सी हम इसमें छोटा सा अगर हम देखें थॉट प्रोसेस, अगर यहाँ पर हम ले जाएं सेट थ्योरी वाली, तो अगर हम कह दें कि C1 से जो एक्सपोज्ड हुए हैं वो हमारे पास जो है ए से डिनोट करते हैं, और C2 से जो एक्सपोज हुए उनको अगर हम बी से डिनोट करते हैं। तो पहले वाले जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है उसको a माइनस बी की काउंटिंग निकालना है, दूसरे में b माइनस ए की काउंटिंग निकालना है, और जो तीसरा है उसमें a यूनियन b की काउंटिंग कैलकुलेट करना है। तो दिस इज सिंपल प्रॉब्लम। थोड़ा सा इसको हम वेन डायग्राम से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आइए जरा सोल्यूशन लिखते हैं इसका। तो हमने u टोटल इंडिविजुअल्स को डिनोट कर दिया। ठीक है, तो हम जस्ट, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल इंडिविजुअल्स को हमने यू से डिनोट कर दिया, और जो हमारे पास C1 से एक्सपोज्ड हैं उनको हमने ए से डिनोट कर दिया, और C2 जो एक्सपोज्ड है बी से डिनोट कर दिया। तो हमारे पास क्या गिवन है जरा देखते हैं। दैट इज योर एन ऑफ यू इज जस्ट इक्वल टू 200, ये गिवन है। और एन ऑफ ए, ए मतलब जो C1 से एक्सपोज्ड है, हम लिखे नहीं यहाँ पर, सिंपली यू अंडरस्टूड, यू कैन राइट हियर आल्सो, आप लिख भी सकते हो। तो यहाँ पर हमने जैसे 120, और जो एन ऑफ बी है दैट इज एक्सपोज्ड बाय C2, तो दैट इज योर 50। ओके, और बोथ, बोथ मतलब इंटरसेक्शन है ना, जहां पर एंड का यूज होता है, दैट इज योर इंटरसेक्शन। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज योर 30। ठीक है, दैट इज योर 30। ओके, तो हमको देखिए, अगर हम फर्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो हमें निकालना है दैट इज योर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, ये आपको निकालना है। दूसरे वाले क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करना है, दैट इज योर एन ऑफ बी माइनस ए, ये आपको कैलकुलेट करना है। और थर्ड वाले में जो आपको कैलकुलेट करना है दैट इज योर एन ऑफ ए यूनियन बी, और की बात की गई है तो ए यूनियन बी, ये आपको कैलकुलेशन करना है। ये गिवन डेटा है आपके पास। तो आइए जरा इसको थोड़ा सा अगर इसको वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं और वहां से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए क्या मिलेगा आपको। ये हमने छोटा सा एक वेन डायग्राम बना ले रहे हैं। जी, ठीक, थोड़ी सी आसान हो जाएगी चीजें अगर इसको हम वेन डायग्राम से बनाएं। ये देखो हमारे पास ए बन गया और ये हमारे पास बी बन गया। तो दिस इज योर टोटल यू, और दिस इज योर ए, दिस इज योर बी। ओके, तो हम एक चीज देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन होता है दैट इज योर इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन को बताता है, ए इंटरसेक्शन बी। ओके, दिस पोर्शन जो ये हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन है, तो इसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास ए के वे मेंबर जो बी के अंदर ना हो, तो दिस इज योर ए माइनस बी हम कह सकते हैं। और इसमें क्या होता है, बी के वे मेंबर जो ए के अंदर ना हो, तो यू कैन जस्ट राइट हियर बी माइनस ए। तो अब हम एक चीज ध्यान दीजिए कि अगर हमें a माइनस बी निकालना है या a माइनस बी की काउंटिंग निकालना है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ठीक है, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, दैट इज और अगर हम इस a में से a इंटरसेक्शन b को हटा दें तो हमारे पास a माइनस बी की काउंटिंग आ जाएगी। b माइनस a की काउंटिंग की अगर हम बात करें तो हम b में से a इंटरसेक्शन b को हटा दें,
ओके और यूनियन के लिए तो हमें पता ही है, तो सिंपली आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको करना है। सिंपली आपको करना है, तो अगर हम आंसर लिखें फर्स्ट का, अगर हम आंसर फर्स्ट का लिखें तो क्या हो जाएगा, दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी इज जस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या है तुम्हारे पास, 120 है। ओके 120, और इसके इंटरसेक्शन में कितना है, दैट इज योर 30। तो हमारे पास कितना बचा, दैट इज योर 90। तो दिस इज योर आंसर फर्स्ट। इसका मतलब जो इंडिविजुअल्स है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज टू केमिकल 1, केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। तो दिस इज योर आंसर 1। अनदर इज योर, जब सेकंड का हम आंसर लिखने जाएंगे तो उसमें आप देख सकते हो कि हमको क्या चाहिए, B माइनस ए। तो इसमें फिर वही बात आ गई, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। हमें लगता है वेन डायग्राम से आप क्लियरली समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है। और सिंपली उसमें कितना था 50, एंड 50 माइनस का 30, तो यू विल गेट इज 20 इज ओनली बी माइनस ए। तो दिस इज द इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, number of individuals who is exposed to the chemical C2 but not chemical C1। okay, अब हमारे पास आते हैं थर्ड की। अगर हम बात करें तो थर्ड के लिए तो हम फार्मूले का सिंपल इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर केमिकल C1 और केमिकल C2 की बात की है और स्टेटमेंट का यूज किया है। तो हमें क्या निकालना होगा, A यूनियन B। तो इसके लिए हमने पढ़ा था, दिस इज Na प्लस Nb माइनस का N ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो ये सब कुछ पता ही है आपको। Na कितना है, 120 है। Nb कितना है, दिस इज 50 है। और N इंटरसेक्शन B कितना है, दैट इज योर 30। तो ये हमारे पास 30 लिख देते हैं। तो व्हाट यू गॉट फ्रॉम हियर, 170 माइनस का 30, तो यू विल गेट योर, दैट इज योर 140। दिस इज, तो दिस इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, which is exposed to the chemical C1 और chemical C2। तो आई होप समझ आ गया होगा। मैंने थोड़ा कंसाइज करने की प्रॉब्लम की है, इसको डिटेलिंग तो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, बट इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि हमें क्या पूछा गया और किस तरीके से क्वेश्चन को करें। तो अगर हमारे पास बड़ी प्रॉब्लम है या फिर वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, तो उससे आपको घबराने की या डरने की जरूरत नहीं है। सिंपली यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड स्टार्ट वर्किंग। ओके, तो आई होप क्लियरली कि समझ आया होगा। और दिस वाज योर प्रॉब्लम एग्जांपल नंबर 27, और उसके सॉल्यूशंस हमारे पास ये रहे। ओके, तो आई होप क्लियरली समझ आया होगी चीजें। तो कीप लर्निंग एंड वाचिंग। ओके, थैंक यू।